मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। हिंदुस्तान का मीडिया भी सनातन से जोड़ के इसको चला रहा है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी किसी को भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सनातन का अपमान है। इंटरनेशनल मीडिया ने 1 घंटे में उठा लिया। दिक्कत यह इंटरनेशनल मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन नहीं मिले। इंटरनेशनल मीडिया को चांदी का जूता नहीं मारा सरकार ने, इसलिए उन्होंने चला दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने उठा दिया, इसलिए इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए हैं कुछ लोग। गजब बेइज्जती है। आपका प्रोमो देख लिया हिंदुस्तान ने कि जी न्यूज ने क्या प्रोमो बनाया। आपने कहा बौखलाहट किसको है। मतलब बौखलाहट भी ना हो, इतना बड़ा कांड नहीं तो सरकार की बौखलाहट भी तो हो सकती है। विपक्ष आप एक ही तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप विपक्ष की बौखलाहट पर ही क्यों जा रहे हैं? अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं वो तो होगी, वो तो होगी। हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? आपका प्रोमो मैंने सुना और बहुत दुख हुआ। हाँ। मुझे दुख हुआ बड़ा कि आज भी आपका प्रोमो ये कहा जा रहा था चाक चौबंद व्यवस्था थी। व्यवस्था तो चाक चौबंद है। मैं यही मारब कई चप्पल एक जगह की नहीं थी। जिन पीपे के पुलों की आप बात कर रहे हैं उनकी व्यवस्था में क्या खामी थी, उस पर डिबेट करेंगे ना सर। अनुराग जी, हाँ। अनुराग जी, मैं यही चाह रहा था कि आप इसी चीज को, सरकार को इसी तरह से डिफेंड करें कि चाक चौबंद थी, चाक चौबंद। अरे भाई आप कहां, अरे क्या आप चाक चौबंद पर अटक गए? मुद्दे से भटक जाएंगे। देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया। चलिए ठीक है, अब आगे मत बोलिएगा। आप गोदी मीडिया पर नहीं है इस वक्त। आप जब गोदी मीडिया पर बैठा करें तो उन्हें घेरा मेरी बात पूरी नहीं आप। अरे सर बहुत कम समय है, मैं सभी के पास बारी बारी से जाऊंगा। आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा। अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं ये इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद होती है। शर्मा इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप आईना देख करके दूसरों पे उंगली मत उठाइए। ये भड़वागिरी जैसे शब्द यहाँ नहीं चलेंगे, आज यहाँ नहीं चलेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें शर्म है कुछ? एक चुनाव हार गए आप, आपको इतनी बौखलाहट हो गई। जिस जनता ने आपको खारिज किया, मैं आपको यहाँ पर बुला करके सम्मान दे रहा हूँ। आपके सवालों को जायज बता रहा हूँ। आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दलाली नहीं करता। कोई बात नहीं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सुने जरा उत्तर में। आप दलाली प्रूफ करिए आलोक शर्मा, आप दलाली प्रूफ करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए। चुप कर बे कुत्ते। हेलो, माइक ऑन कर दिया आपने? अब चित्रा जी माइक ऑफ किया नहीं था, बस मंच में शांति हो जाए इस वजह से मैंने गुजारिश की थी। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। मैडम अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बात ही मैं कहूं तो फिर हमें क्यों बुलाते हो? इनकी यही दे दें हमें स्क्रिप्ट लिख के, जो ये कहेंगे वही बोल दिया करेंगे। जमाना है, कोई चेक कर सकता किसने ज्यादा बोला है। बोल बोल। आम आदमी पार्टी 5,000 रुपए का माइक हाथ में लेके चलती है और जनता के घर घर जाती है। इसलिए जो बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं ना सारे में, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते। बात तो सही है। इन बड़े बड़े माइकों ने और इन बड़े बड़े कैमरों ने हमें 2013 भी हराई थी, 15 भी हराई थी, 20 भी हराई थी, मगर 5,000 रुपए का आहूजा का माइक लेके चलता है आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर और गली गली घर घर चाय की दुकान पे जाके सच बताता है। क्या बात है सर। इसलिए आप कितने भी चिल्ला लो इन चैनलों के ऊपर, जो लोग मरे हैं, ठीक है, उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी और वो जान रही होंगी कि हमको किसने बुलाया था और किसकी लापरवाही से कितने लोग मरे हैं। कुछ शर्म आया है? आप छुपा लो, चैनलों पे मत चलवाओ खबर, चैनलों पे बहस भी मत होने दो, मगर सच्चाई कब तक छुपाओगे आप लोग? कब तक छुपाओगे? चाय वाला बोल दिया, उसका फायदा बीजेपी ने कैसे उठा लिया? पूरे देश पे चाय पे चर्चा कर दी उन्होंने। तो थोड़ा सा संभल के भाई, पॉलिटिकली कभी कभी उल्टा हो जाता है उसके वजह से। अब तू गया बेटा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। आइंदा हम लोग भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मुद्दे कैसे बनते हैं साहिल भाई, और मीडिया के साथ मिलकर के कैसे मुद्दे बनाए जाते? देखिए, राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान आज नहीं हुआ। मीडिया कहां से आ गई इसमें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलिए चलिए। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, जब मीडिया के साथ मिलकर के ये लोग कैसे बातें बनाते हैं। मीडिया अपमान राष्ट्रपति जी का तब हुआ था जब संसद के उद्घाटन सत्र में उनको नहीं बुलाया गया था, बेइज्जत किया था, उनको बेइज्जत किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को संसद का उद्घाटन करना था। फिर करके फिर तनाव आ गया। राष्ट्र की प्रथम महिला राष्ट्रपति और उसके बाद उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के हाथ में, ठीक है ना? तब बेइज्जत हुई थी राष्ट्रपति तब भी बेइज्जत हुई थी जब प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि अगर राष्ट्रपति जी को बुलाते तो उद्घाटन उनसे कराना पड़ता, क्योंकि दलित और महिला कैसे प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन कर दे? वो नरेंद्र मोदी जी को करना था। अपमान तब हुआ था।
मैं इससे पहले की बातें पूर्व राष्ट्रपतियों पे नहीं जाऊंगा, ये 2 ही मुद्दे बता देता हूं। लेकिन चूंकि ये मुद्दा मीडिया के साथ हम लोग नहीं उठा पाए, मीडिया हमारा क्या नाम माई बाप नहीं बना, तो हम नहीं उठा पाए। नहीं तो आज की डेट में जैसे हम सफाई दे रहे हैं वैसे रोहन भाई सफाई दे रहे होते। सच। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात यह कि रोहन भाई को भी यही सफाई देनी पड़ती। रोहन भाई हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप चिंता कीजिए, अपनी चिंता कीजिए मुद्दों की। हम क्या संस्कार है भारतीय जनता पार्टी? देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतिया पन्ने का? संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। क्या संस्कार है भारतीय जनता पार्टी? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अडानी को सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला कहां? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का। 9 साल तक 6 महीने पुरानी बात है। क्यों नहीं कैंसिल कर रहे, क्यों नहीं जांच कर रहे? सुनिए, सबसे बड़ा अरे आप ही भेज दीजिए। ये फंस गया। सबसे बड़ा माइंस का कॉन्ट्रैक्ट देखिए चीखने लगी। छत्तीसगढ़ में 4,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। और राहुल गांधी जहां तक सांसद है, सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट केरल में। अरे भाई वही कर दो, जात हम मान ले। मैं सुधांशु जी विपक्ष की ओर देखकर कह रहे हैं कि कहां है आपकी ईडी सीबीआई? मैं आपके वो तो अभी मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का बचाव करेंगे, वो तो दोनों जेल में है अभी। अब सुन लीजिए अमित, राहुल जी को अब ये लालू जी कहते थे हम जेल में राज करेंगे, और जेल में राज पेशे को भड़वागिरी कहते। मैं ये कह रहा हूँ, सुधांशु जी कह रहे हैं विपक्ष की ओर मेरी ओर देख के कह रहे हैं कि आपकी ईडी सीबीआई कहां है? सुधांशु जी 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई मुझे दे दो, फिर जलवा देखो आम आदमी पार्टी का हम क्या करते हैं आपके साथ। अभी और सुनिए, 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। एक सेकंड, क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या बोला? के लिए मुझे ईडी दीजिए, मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। ये पानी का जो टैंकर है किसने लगवाया है? ये केजरीवाल साहब ने लगवाया था, मगर आज तक इसके अंदर पानी नहीं आया। इसमें पानी नहीं है जब से लगी थी ये, कम से कम उसको 5 साल से कम 10 साल होने वाले हैं इसको लगे। जब से ऐसी की ऐसी रखी है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक पानी का। चल झूठा। ये खाली है? खाली है, इसमें पानी नहीं है। आज तक पानी आया है इसमें। क्या कह रही हैं आप? एक मिनट मुझे आने दीजिएगा। Wake up to reality. देखो ये जो टंकी लगवाई थी ना, हम पानी की दिक्कत थी। अच्छा। ये सर ने टंकी लगवाई, बार बार टैंक आते थे। ठीक है। तो उनको कहा कि ये टैंक में भर जाएंगे इसमें, तो सब ले लिया करें इसमें से। ठीक है। तो वो फिर बाद में लाइन डल गई थी यहाँ, अच्छा। डलवा दी थी, इस वजह से इसको अभी तक भरा नहीं। मतलब आपके घर में पानी जो अब लाइन से आ रहा है, तो टंकी की खास जरूरत है नहीं। हाँ, खास जरूरत थी नहीं। तो आप लोगों को जो फ्री पानी जो मिलता है, जो कहते हैं सरकार, दिल्ली सरकार फ्री पानी देती है, वो लाइन से मिल रहा है? हाँ, वो तो मिल। अच्छा, और बिजली का हिसाब? बिजली भी सही आ रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो बहुत सीरियस मामला है। 2013 में महाकुंभ के अंदर रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड से 13 लोगों की जान गई थी। 2 हफ्ते तक टीवी पे वहां की राज्य सरकार से सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब मांग रहे थे कि भाई ये 13 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। कल जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पे 30 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी है कम से कम 100 लोग मरे हैं, और कल पूरे दिन ये तक लोगों को नहीं बताया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती। बताइए इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? अगर आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, तो आपके प्रशासन में कोई तो जिम्मेदार होगा। कोई तो डीआईजी हो जिसको आपने सस्पेंड किया हो। आप लोगों ने फैशन बना दिया है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, करोड़पति उद्योगपतियों को आप वीआईपी बना के लाते हैं, आपकी सरकारें उनकी चाटुकारिता करती हैं। नहीं है, लेकिन केजरीवाल के आने की क्या उम्मीद है? केजरीवाल के आने की हमें तो कोई उम्मीद नहीं। मगर क्यों? उसने सारा शराब घोटाला किया, सबके घरों को बर्बाद कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दी, जबकि शराब बंद होनी चाहिए थी। बंद होने के बावजूद उसने एक के साथ एक फ्री दिया लोगों को। वो अच्छा, उसने बहुत गलत किया। सब लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों के अपना पैसा बर्बादी। बात तो सही है। हर चीज की बर्बादी है उसमें। ये देखो ना, बेचारा गरीब तो। बीजेपी के आने की भी उम्मीद आपको नहीं लग रही हो? हमें तो नहीं लग रही है। हम तो नहीं चाहते अभय वर्मा आए हमारे एरिया में। उसने कुछ काम नहीं किया पिछले 5 साल में। बैगन कोई नालियां नहीं बनी, सीवर सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। पानी इतना गंदा आता है, इतनी स्मेल वाला पानी आता है। हर महीने में 15 दिन तो पानी स्मेल वाला आता है। सुनिए, 2013 का कुंभ
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। क्यों बनाया आजम खां को? क्यों राम गोपाल यादव नहीं बन सकते थे? क्यों शिवपाल यादव नहीं बन सकते थे? और दूसरा बताइए ना, दूसरा 2013 2025 का बताइए भैया, आप कहाँ हिंदू मुस्लिम में घुस जाते हैं? आप ये बताइए ना। मुझे लगता है एक सेकंड गाली गलौज की भाषा के लिए कानूनी माफी कौन मांग चुका है? केजरीवाल जी, अच्छा, अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं, कपिल सिब्बल जी से माफी मांग चुके हैं, ओपनली जाके माफी मांग चुके हैं। और वो बोल चौकीदार चोर है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। दोनों गाली गलौज की भाषा के लिए कोर्ट से माफी मांग कर बैठे हुए हैं। बेटा, ये कोर्ट के सर्टिफाइड गालीबाज है। तो गया बेटे। लेकिन सुधांशु जी, दिल्ली में बयान बिधुड़ी से शुरुआत हुई, वहां से शुरुआत हुई दिल्ली में इस बार जिस तरह से बयानों का स्तर आगे बढ़ा, लेकिन आपने क्योंकि आलोक जी को भी घेर लिया है उसमें, तो आलोक जी, गाली गलौज पार्टी वो कह रहे हैं कि आप लोग सर्टिफाइड हैं, जहर आप लोगों ने घोला हुआ है दिल्ली की राजनीति में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश के अंदर राजनीति में किसने जहर घोला है पूरा देश जानता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी बछड़ा और पता नहीं क्या क्या शब्दावली देश के प्रधानमंत्री ने की। देश के प्रधानमंत्री तो अहंकार वश भी और अपशब्दों के वश भी। इस बार का लोकसभा का चुनाव अगर देखें तो हमें भी शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुजरा, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री का इस बार होता है क्या? भाषा पर तो जाइए ही मत, नहीं तो सुधांशु जी को यहीं पर माफी मांगनी पड़ जाएगी।